बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा सवाल चर्चा में है। क्या नीतीश कुमार का राजनीतिक दौर खत्म होने की ओर है, या कभी बिहार की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी रहे नीतीश कुमार आज उसी राजनीति में कमजोर क्यों दिखने लगे हैं? और दूसरी तरफ सवाल यह भी उठ रहा है, क्या इस पूरे घटनाक्रम से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार में अब राजनीतिक ताकत का संतुलन बदल रहा है। तो आखिर बिहार की राजनीति में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सच में नीतीश युग का अंत हो रहा है, या फिर यह सिर्फ राजनीति का एक नया मोड़ है? बिहार की राजनीति हमेशा से ही गठबंधन और राजनीतिक समीकरणों के लिए जानी जाती है। कभी यहाँ लालू प्रसाद यादव का दबदबा था, फिर समय बदला और नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बने। नीतीश कुमार ने कई सालों तक बिहार की सत्ता संभाली और खुद को सुशासन बाबू के रूप में स्थापित भी किया। लेकिन अब सवाल यह है कि राजनीतिक घटनाक्रम के बाद यह चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार पहले जितने मजबूत स्थिति में अब नहीं है। लोगों को क्यों लग रहा है कि नीतीश को नुकसान हो रहा है? दरअसल इस पूरे मामले में एक बड़ी बात सामने आ रही है। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाने का फैसला ले लेते हैं तो बिहार की जनता के बीच ये संदेश जा सकता है कि लोगों ने वोट दिया था मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें देखने के लिए, लेकिन अब वो खुद ही उस पद से दूर हो रहे हैं। इसी वजह से कई लोग इसे जनता के भरोसे से जुड़ा मुद्दा मान रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लगातार बदलते गठबंधन की वजह से नीतीश कुमार की राजनीतिक विश्वसनीयता पर असर पड़ा है। पिछले अगर कुछ सालों में देखें तो कभी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी के साथ सरकार बनाई और फिर दोबारा बीजेपी के साथ आ गए। इस तरह बार बार बदलते गठबंधन ने बिहार की राजनीति को और जटिल बना दिया और इसी वजह से कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अब बिहार की राजनीति में नई ताकतें उभर रही हैं। और दूसरी तरफ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पूरे घटनाक्रम में बीजेपी खुद को एक मजबूत और स्थिर विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बिहार में काफी मजबूत माना जाता है और पार्टी का कैडर लगातार जमीन पर सक्रिय भी रहता है। अगर बिहार की राजनीति में नेतृत्व का खालीपन बनता है तो ऐसे में बीजेपी उस मौके को बड़े राजनीतिक फायदे में बदल सकती है। और इस पूरे मामले पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर ही साधा निशाना। तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को धोखा दिया है और जनता से वोट नीतीश कुमार के नाम पर लिया, लेकिन बाद में उन्हें ही कमजोर कर दिया गया। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि बीजेपी पहले से ही अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड भी पहले जितनी मजबूत नजर नहीं आती। कई बार पार्टी के अंदर असंतोष की खबरें भी सामने आई, जिससे ये साफ दिख रहा है कि बिहार की राजनीति में समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सच में बिहार की राजनीति में सत्ता का संतुलन बदल रहा है? क्या बीजेपी इस मौके को बड़े राजनीतिक फायदे में बदल पाएगी? और क्या नीतीश कुमार एक बार फिर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत कर पाएंगे? बिहार की राजनीति में हमेशा से ही चौंकाने वाले मोड़ों के लिए जानी जाती है। यहाँ कब कौन सा नेता मजबूत हो जाए और कौन कमजोर, यह कहना मुश्किल होता है। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या सच में नीतीश युग खत्म हो रहा है। आपको क्या लगता है, बिहार की राजनीति से क्यों दूर हो रहे हैं नीतीश कुमार? कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।